दिलबाग सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी आखिरी सांसें ले रही है। दिलबाग सिंह ने कहा कि मिलिटेंट की हलाकत पर उन्हें भी खुशी नहीं होती है। नौजवानों को गलत रास्ता तर्क करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। दिलबाग सिंह ने कुपवाड़ा के भद्रकाली मंदिर पर हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात काफी हद तक बेहतर हुए हैं। उन्होंने मंदिर में कहा कि इन्हें इस बात की खुशी है कि वो भाईचारा फिर से सामने आ रहा है जो जम्मू कश्मीर की शनाख्त और पहचान हुआ करता था। दिलबाग सिंह का कहना था कि जिस तादाद में ज़ायरीन आज देखे जा रहे हैं ये बेहतर हालात की अक्कासी करता है। दशहरे के मौके पर ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद भद्रकाली मंदिर पहुंची थी। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने जो पुरानी रवायतें हमारी जम्मू कश्मीर की थी, जिन रवायतों में हमारा सबका एक साथ मिलकर रहना, एक दूसरे के साथ बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे को प्यार के साथ पेश आना, वो सिलसिला फिर से बना है, मजबूत हुआ है, मजबूत हो रहा है। मेरी दुआ है कि ये सिलसिला और मजबूत हो और लोग इसी तरीके से अमन के साथ एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें। पिछले चंद सालों में, खासतौर पर पिछले 5 साल के अरसे में जो बदलाव का रुख हमने देखा है, मिलिटेंसी जो एक बार एक कहर की तरह बरपा थी पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर, आज उसका सफाया हो रहा है। लगभग सफाया हो चुका है और बची कुची जो इनके अनासर हैं जो अभी भी ताक में हैं कि लोगों का नुकसान करें, हम लोग वचनबद्ध हैं कि उनका भी सफाया करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गजा में जारी तनाज़े पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है और कत्ल किया जा रहा है। कोई मजहब बेगुनाहों के कत्ल की इजाजत नहीं देता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो हैरान है कि हुकूमत हिंद इस पर बात क्यों नहीं कर रही, यहां तक कि बैनुल अक़वामी बिरादरी भी खामोश है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर की बात करें तो मीर वाइज उमर फारूक को 4 साल बाद रिहा किया गया, मगर 2 हफ्तों के बाद ही उन्हें दोबारा जामा मस्जिद जाने से रोक दिया गया। जहां तक जामा मस्जिद या मीर वाइज की बात है, अफसोस है 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले तो इतना शोशा करके आपने उनको छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि अब हालात इतने ठीक है कि उनको बंद करने की जरूरत नहीं। अगर 4 हफ्ते पहले उनको बंद करने की जरूरत आपको महसूस नहीं हुई तो फिर लगातार 2 जुमा उनको बंद रखा गया और जामा मस्जिद पे फिर से नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। एक तरफ से तो दुनिया को ये कहा जा रहा है कि कश्मीर के हालात जो हैं बिल्कुल सुधर गए हैं, नॉर्मल हैं। अगर नॉर्मल हैं तो जामा मस्जिद में नमाज की इजाज़त दे दीजिए जुमा को। हम तो पहले दिन से जो गाजा में हो रहा है उसकी मुखालफत करते आए हैं। बेगुनाहों को इस तरह मारना समझ में नहीं आता। रोज अगर आप देखें, चाहे टीवी चाहे मीडिया, गाजा की बमबारी में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल को इस मामले में खुली छूट दी जा रही है और दुनिया ने ये शायद साबित किया है कि इजराइल के लिए एक कानून है और रूस के लिए दूसरा। जब रूस ने यूक्रेन का गैस बंद किया, पानी बंद करने की कोशिश की, खुराक बंद करने की कोशिश की, तो यूरोपियन यूनियन के सदर ने कहा कि दिस इज अ वॉर क्राइम। ये रिकॉर्ड है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अगर जो रूस ने यूक्रेन के साथ उस वक्त किया वो वॉर क्राइम था, तो फिर क्या जो इजराइल गाजा के साथ कर रहा है क्या वो वॉर क्राइम नहीं है? केंद्र सरकार ने इसमें कोई बात छुपाई तो है ही नहीं। पहले दिन से उन्होंने इजराइल का साथ दिया। उसके बाद फिर शायद वहां पे ये देख के कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उन्होंने गाजा में एड रिलीफ भेजने की बात की, लेकिन वो भी समुंदर में कतरा के बराबर है। जहां रोज दिन के 100 ट्रक जाया करते थे, आज 20 ट्रकों को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बमबारी रुकनी चाहिए। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी, लेकिन कम से कम बेगुनाह लोगों को इस बमबारी में जो निशाना बनाया जा रहा है वो रुकना चाहिए।
और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मीडिया एडवाइजर इल्तिजा मुफ्ती ने पीडीपी रहनुमाओं की रातों रात गिरफ्तारियों और नजरबंदियों के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्तिजा ने कहा कि 2019 के बाद से जब भी पीडीपी पुरअमन एहतजाज करना चाहती है तो उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जाती। उनका कहना है कि पार्टी के लीडरों को हिरासत पर ले लिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि 2019 से पीडीपी के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों किया गया। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि फिलिस्तीनी बेगुनाहों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। इसराइल गजा के लोगों पर मजालिम करने के बहाने बना रहा है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि ऐसे इक़दामात से पीडीपी को कमजोर नहीं किया जा सकता। कल शाम से हमारे जनरल सेक्रेटरीज जो हैं, गुलाम नबी लोन हंजूरा साहब हों या महबूब बेग साहब हों, हमारे जोनल प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, यहां तक कि पीडीपी के जो डीडीसी मेंबर्स भी हैं, उन सबको हाउस अरेस्ट में रख दिया है। किन्हीं को हाउस अरेस्ट में रखा है, बहुत सारे लोगों को पुलिस स्टेशंस में इलीगली डिटेन कर दिया गया है। तो 2019 से एक बहुत वारिंग पैटर्न इमर्ज हो रहा है, जहां हम देखते हैं पहले तो पीडीपी को तोड़ा गया। महबूबा जी ने जो इतने खून पसीने से एक जमात बनाई, उसमें एक स्प्लिट ऑर्केस्ट्रेट किया गया एट द बिहेस्ट ऑफ दिल्ली। और उसके बाद अब जो लोग यहाँ बचे भी हैं, जो हमारी अभी भी जमात इतनी एक्टिव है, जब भी हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं ना पीसफुल मैनर, हम पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते थे। आप लोग 3 दिन पहले आप खुद आए और आपने खुद देखा कि महबूबा जी जब पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट करना चाहती थी, उनको ऑलमोस्ट मैन हैंडल किया गया सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने। दे डिड नॉट अलाउ हर टू protest peacefully. So I want to ask that why is the local administration here consistently since 2019 cracking down on PDP? और आप हमें एंटी नेशनल करार मतलब you denounce us as एंटी नेशनल, जबकि जो हम एक्टिविटीज करना चाहते हैं वो पीसफुल है। आप खुद देख रहे हैं कल शाम से हमारे जो भी लीडर्स हैं, वो महबूब बेग साहब हों, गुलाम नबी हंजूरा साहब हों, they've all been placed under house arrest. एंड जो डीडीसी मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, उनको भी आपने थाने में इलीगली डिटेन किया है। तो व्हाई आर वी सीइंग दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू पीडीपी? नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का इशारा बनाते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि इस जमात के हाथ कश्मीरियों पर हुए जुल्म और जबर के साथ रहे हैं। लोन ने कहा कि यही जमात इन्हें दीगर जमातों के लोगों को एजेंट करार देती रही है। लोन का कहना था कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए यही जमात और इसके लीडरान जिम्मेदार हैं। सज्जाद लोन ने हिंदवाड़ा के पंचोहंगन कोट समेत निस्फ दर्जन देहात में वर्कर से खिताब किया। आप गिलनी सोतुम एजेंसी वालों आई मिल्टन दुमुक उम तिश एजेंसी वो नुमो उमन एजेंसी वो वनु तुमो कड़ उम्र जेल। सही या गलत उनका एक सोच था, उम्र भर वो जेल में रहे और ये हमेशा इक़्तिदार की गंदगी में हर हमेशा ये डूबे रहे। लेकिन शर्म तुमको नहीं आती। आज ये दे में सर्टिफिकेट दी तुम ना पढ़, मैं क्या दी सर्टिफिकेट मे इंट्रागेशन तुम मे दंड पे बहुत उल्टो डोंकमुत तम सात तुमन सत तुम लाइन तम सात तुमन सत नमो बंद थमित क्या वन नम ताकतवर इलाक तुम सत इलाक हंदवार पे चोटुक तमें 15 शत वोट लीड वदन गई सत वदान कपार इलाक वन हंदवार रलो तक मे तरह फिक्र दपान कंड अनु खीगाम यह पोज खीगाम ये जबरदस्ती लोन सबस दुतुक तम दो लोन सबस 7 वोट तक मगर यह पोज कि पत्म असेंबली इलेक्शन में 450 वोट लीड दिन प्रेसिडेंट आमुत टूरिस्ट दोपो हे वो 7 वोट निम तमिस बिचारस वोनमुत 450 वोट लीड निम वो टूरिस्ट क्या। और सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी ने आशा वर्करों के हवाले से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स सख्त मेहनत कर रही हैं। तारिक आमी ने कहा कि हुकूमत आशा वर्कर्स को जो कुछ करने की हिदायत देती है, ये लोग उसे सही तरीके से अंजाम देती हैं। यूसुफ तारिक आमी ने कहा कि बदकिस्मती से इन आशा वर्करों को अब भी वर्कर्स के तौर पर रेगुलराइज नहीं किया गया है और वो कम उजरत वसूल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए यह जरूरी है कि वो उन्हें रेगुलराइज करे और उन्हें कम अज कम उजरत एक्ट के दायरे में लाए।
आशा वर्कर्स जो दूर दराज इलाकों में भी मुश्किल तरीन हालात में भी पूरे मुल्क में अपने फराइज अंजाम देने में पेश रहती हैं और यहाँ जम्मू कश्मीर में सख्त तरीन हालात में भी ये हमारे आशा वर्कर्स उन्होंने अपने फराइज को अंजाम दिया और जहां भी सरकार ने उनको तैनात किया, इंतजामिया ने, डिपार्टमेंट ने, उन्होंने बखूबी अपना कामकाज निभाया। लेकिन अफसोस ये है कि उन्हें जो उजरत मिलनी चाहिए, मुलाजमत की बात तो दूर रही, वो मांग करते रहे कि कम से कम हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए और डिपार्टमेंट भी हमें तरबियत देने में उनका दखल रहा है। तो इस वजह से हमारा दर्जा जो होना चाहिए वो स्किल्ड लेबर के तौर पर लिया जाना चाहिए और हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाकर हमें वही उजरत मिलनी चाहिए जो कानून में वज़ा की हुई है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज तक। नतीजा इसका ये है कि अभी जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में, जिलों में लगातार प्रोटेस्ट जारी रही आशा वर्कर्स की तरफ से और यहाँ कश्मीर में भी ये अलग अलग यूनियनें हैं उनकी, लेकिन एक साथ मिलकर उन्होंने इस मांग को लेकर कि हमें हमारी उजरत को बढ़ाया जाए, हमें मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए, हमें इस एक्ट के दायरे के अंदर लाना चाहिए, हमें जहां तक वर्दी का ताल्लुक है वो कलील रकम है 1700 रुपये, इसको बढ़ाया जाए, हमारा जो और काम डेस्क का ड्यूटी है उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है वो हमें मिलना चाहिए। ये सारी मांगे लेकर उन्होंने मुसलसल कई हफ्ते एहतजाज किया हर जिले में, जम्मू के सूबे में भी और कश्मीर में भी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अरीना रोड पर हरनी गांव में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर, हादसे में 25 साल के एक युवक की मौत, एक व्यक्ति घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा में 250 करोड़ रुपए के निवेश से नए प्रोजेक्ट हुए तैयार, 800 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान के छात्रों के लिए मासिक वजीफे में वृद्धि, लद्दाख के सांसद जामयांग ने दी जानकारी। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए भाजपा है सक्रिय, बूथ को शुरू करने के लिए किया गया है प्रोग्राम, मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में दी जा रही है जानकारी। महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए पुरस्कार, नागबनी के फुलोरा की सरपंच वंदना कुमारी को दिया गया यह पुरस्कार। धर्मशाला से विदेशी पैराग्लाइडर पायलट के लापता होने का मामला, न्यूज 18 की जानकारी पर धर्मशाला पुलिस ने लिया संज्ञान। बेटी ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए की लोगों से पिता को खोजने की अपील। हमीरपुर में ऑनलाइन ठगी करने वाले अब कम पढ़े लिखे लोगों को बना रहे अपना शिकार, सब्जी विक्रेता से 7,000 रुपए की ठगी, सेना को सब्जी मुहैया कराने के नाम पर दिया धोखा, पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से न्यूजीलैंड टीम के सदस्यों ने की मुलाकात, 28 अक्टूबर को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। साबिक मेंबर पार्लियामेंट फयाज अहमद मीर ने वाजे किया है कि फिलहाल वो किसी जमात के साथ नहीं है, ताहम मुनासिब वक्त पर वो अपने लोगों के साथ मुशावरत करके ही इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला लेंगे। कुपवाड़ा में अपने वर्करों के मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कारकुन ही उनकी ताकत हैं। मीर का कहना था कि पार्टी नहीं बल्कि लोग उनकी तरजीह हैं। आज से कोई शायद 1 महीने पहले मेरा एक ट्वीट आया था जिसमें मैंने मतलब मेरी कुछ फैमिली एंगेजमेंट्स थी, तो उसके बाद आज हमारे जितने भी वर्कर्स थे तो वो यहाँ पे आए थे
कि नहीं आप दोबारा ही यहाँ पे इस वक्त ज़रूरत है, लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। जब से नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है तो आप निकलो और यहाँ लोगों के मसाइल जो है उनको आला हुकाम तक पहुँचाओ। उसी बारे में आज हमारे वर्कर्स आए थे, तो वही एक मीटिंग थी। जहाँ तक सवाल है अपोजिशन का, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी पार्टी में जाऊँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं किसी पार्टी में जाऊँगा। इस वक्त मैं यहाँ कुपवाड़ा के लोगों के साथ हूँ, मेरी पार्टी ही कुपवाड़ा के लोग हैं। फिर भी ये मैंने आपको कहा कि वो आने वाला वक्त कहेगा, जहाँ पे मुझे मेरे लोगों की इज्जत, कुपवाड़ा की तरक्की, कुपवाड़ा की बहबूदी, कुपवाड़ा का इज्जत, जहाँ पे मुझे ठीक लगेगा मैं वहीं। और जम्मू कश्मीर में बूथ सतह पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने अपना बूथ जन संवाद प्रोग्राम शुरू किया है। बूथ की सतह पर बीजेपी कारकुनों ने मोहल्ले की सतह पर बहुत से प्रोग्रामों का इनेकाद किया। लोगों को मोदी हुकूमत की तरफ से गुज़श्ता 9 सालों के दौरान शुरू की गई मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में आगाह किया गया। लोगों के तजावीज़ और फीडबैक हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मोहल्लों में एक सजेशन बॉक्स भी रखा गया है। बूथ लेवल का वर्कर है जो घर घर जाकर के लोगों से मिलता है। आज वही अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये एक जनसंपर्क अभियान के तहत हर एक लोगों के घर में जाना है, उन लोगों से बात करनी है, उन लोगों की जो तकलीफ है, उन लोगों की कोई मुश्किलें हैं उनको सुनना है और उनको पूरा उन तक जो स्कीम्स सेंटर की तरफ से आई हैं उनको लोगों तक पहुंचाना है। ये जो अभियान चलने जा रहा है, ये आज से शुरू किया गया अभियान 14 जनवरी तक चलेगा और इसमें कोई भी बूथ लेवल का वर्कर, बूथ लेवल का बूथ प्रेसिडेंट, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हर एक घर में जाने का प्रयास करेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जो समस्याएं दूर हो चुकी हैं वो भी, और जो करनी है उसके बारे में भी। यहाँ सारे इकट्ठे लोग हुए हैं, मुलाकात होगी एक दूसरे से, फेस टू फेस इंट्रोडक्शन भी होगी। तो जो फायदे वाली बात है, जो इलेक्शन हो गए करीब 5 साल हो गए हैं, तो जो काम किए हैं मोदी सरकार ने, उनका फायदा तो होगा, ठीक है ना। तो उम्मीदें आपको जितनी थी वो पूरी हुई? उम्मीदें अब देखिए ग्राउंड लेवल पे जाइए तो कुछ भी नहीं, जीरो है। तो मोदी के लेवल पे जाइए तो वो तो एक्स्ट्रा है। और वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर आयद पाबंदी का जायजा लेने के लिए एक ट्रिब्यूनल तश्कील दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस सचिन दत्ता को यूएपीए ट्रिब्यूनल के प्रिजाइडिंग अफसर की तकर्री से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यूएपीए के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने 5 अक्टूबर को सरकारी तौर पर जेकेडीएफपी को एक गैर कानूनी तंजीम करार दिया था। यूएपीए में एक प्रोविजन है कि ऐसी किसी भी पाबंदी का असर उस वक्त तक रहेगा जब तक कि यूएपीए ट्रिब्यूनल की तरफ से इस एक्ट के सेक्शन 4 के तहत बनाए गए हुक्म से इसकी तस्दीक नहीं हो जाती। बडगाम के मागाम में पुराने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अराजी पर जच्चा बच्चा अस्पताल कायम करने का लोग मुतालबा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मागाम को मरकजी हैसियत हासिल है, ऐसे में अस्पताल कायम होने से टनमर्ग, पाटन, बेरुआ और नाराबल की बड़ी आबादी को सहूलत हासिल हो सकती है। लोगों का कहना है कि 2014 से मागाम में 7 कनाल अराजी पर मुश्तमिल पुराने अस्पताल की इमारतें खस्ता हो रही हैं। ये जगह समाज दुश्मन लोगों की आमाजगाह भी बन चुकी है। यहाँ वाक़ा है मागाम में। हमने 12 उनसे गवर्नमेंट से अपील की है कि यहाँ मैटरनिटी, चिल्ड्रन या बोन एंड जॉइंट्स या ट्रामा या आयुष हॉस्टल, कुछ ना कुछ यहाँ इस ज़मीन, गवर्नमेंट को ज़मीन खरीदनी पड़ती है और कहते हैं कि ज़मीन दे दो, हम वो करेंगे, ये करेंगे। हमें पता नहीं है कि ये कहाँ खो गई है हमारी गवर्नमेंट। ये यहाँ आप देखो, अगर यहाँ मैटरनिटी हॉस्टल हो जाएगा, खाग का आएगा, बीरू का आएगा, टंगमर का आएगा, आरिजाल का आएगा। बस यही गुजारिश है हम हुकाम से कि वो आए, वो देखे, ये ज़मीन देखे, ये गेट पे आप गुलमर्ग है, आप देखे
कितना कीमती ज़मीन उन्होंने पैसे पुश्त डाला है। हमारी डिमांड ये है कि इस पे कोई ना कोई शोबा, चाहे वो हरिसारी शोबा हो या ख़वातीन के लिए कुछ बने हॉस्पिटल या बच्चों के लिए, हमारी डिमांड यह है कि आला हुकाम से कम इसकी तरफ तवज्जो दे के इस पे कुछ कोई हॉस्पिटल बनाए। 1985 में यहाँ पे ये हॉस्पिटल कायम किया गया था और 2014 में जिस तरीके से सैलाब आया था और उसके बाद दूसरी जगह पे मागाम में ही नया हॉस्पिटल तामीर किया गया और ये हॉस्पिटल शिफ्ट हुआ है। और यहाँ ये ज़मीन जो है 7 कनाल अराजी जो है ये पड़ी हुई है और लोग यहाँ के मुतालबा करते हैं सरकार से, क्योंकि जब सरकार दूसरे महकमों के लिए या दूसरे दफातर बनाने के लिए ज़मीन खरीदती है, ताहम मागाम में ये 7 कनाल सरकारी अराजी मौजूद है और यहाँ पर पुरानी इमारतें भी मौजूद है और ये डिफेंग और गैर महफूज बन रही है। और इसलिए यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि इन इमारतों को, इस सरकारी ज़मीन को इस्तेमाल में लाया जाए। हम उम्मीद करते हैं सरकार इनके मुतालिबात पे गौर करें और इस ज़मीन जो ये सरकारी ज़मीन यहाँ पे है, इमारतें हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। और बडगाम के कई इलाकों में इन दिनों बिजली की काफी कटौती देखने को मिल रही है। ओमपुरा, बडगाम और मुल्का इलाकों के लोग इंतजामिया से नाला हैं। लोगों का इल्जाम है कि इन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जा रही है। उधर पीडीडी बडगाम के एईई गुलजार अहमद ने न्यूज 18 के साथ फोन पर बात करते हुए यकीन दिलाया कि वो इस मसले को देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। सब बेबुनियाद झूठ पर मबनी हर एक बात जो ये कहते हैं। आप देखिए मीटर लगाए, सब कुछ लगाए, लेकिन फिर भी केबल्स लगाए, फिर भी 8-9 घंटे बिजली नहीं रहती है। उसके बाद भी फिर ग्रिड का मसला होता है, फिर ग्रिड में फॉल्ट ये है, कोई बिजली नहीं चलती। ये सब बेबुनियाद वादे हैं, झूठे वादे हुकूमत की तरफ। बहुत मुश्किलात। विंटर की तो आप बात में छोड़ो, अभी की बात है। इससे पहले जो गर्मियों का भी मौसम था, हमें तकरीबन 9-10 घंटे बिजली बंद रहती है। और ग्रिड की मैसेज अब एक नया बहाना इनका है। एक तो हमें कटलमेंट है, अब 8 घंटे इन्होंने शुरू किए। और ग्रिड का कोई मैसेज का मसला था, अब ये ग्रिड मैसेज है वो 6 घंटे अलग हमें रहती है। कुल मिला के 14-15 घंटे हमें जो अभी कटलमेंट रहती है। टोटल हम सफ़र कर रहे हैं क्योंकि अभी बर्फ़ भी नहीं पड़ी है, तो ये हाल अभी है। हम सोचते हैं जब बर्फ़ पड़ेगी तो हमारा हाल क्या होगा। इसलिए हम मेहरबानी करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर बडगाम से गुजारिश करते हैं, हमें सड़कों पे आने पर मजबूर मत कीजिए। 4-5 दिनों से बिल्कुल कम आ रही है। कल सुबह ही 9 बजे इन्होंने बिजली ली है, शाम को 10 बजे बिजली आई है। वहाँ पे सिडको है, वहाँ पे 24 घंटे पावर होता है। हमारे कॉलोनी को पावर नहीं होता है, ओमपुरा को पावर नहीं होता है, शेखपुरा कॉलोनी में पावर नहीं होता है। बिजली की वजह से इस वक्त सर पूरी प्रॉब्लम है। हर कोई चीज़ इस वक्त बिजली से ही हो रहा है। तो क्या अपील करेंगे सर? बिजली होनी चाहिए और क्या। जिला पुंछ को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड पर टनल की तामीर के मुतादिद ऐलानात के बावजूद जमीनी सतह पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। टनल का काम शुरू न होने की वजह से लोगों में काफी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों ने मुगल रोड पर टनल की तामीर का काम जल्द शुरू करने का मुतालबा किया है। वहीं बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना बार बार पुंछ राजौरी जिले में मरकजी हुकूमत के तरक्याती कामों के हिस्से के तौर पर मुगल रोड पर टनल के लिए रकम जारी करने का दावा कर रहे हैं। पुंछ के लोगों का कहना है कि मुगल रोड पुंछ और राजौरी अजला के लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। जहां इस रास्ते से तिजारत होती है, वहीं पीर पंजाल के उस तरफ के लोग इलाज के लिए कश्मीर के अस्पतालों में जाना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर मरकजी हुकूमत ने मुगल रोड पर टनल के लिए रकम की मंजूरी दी है तो जमीन पर टनल के काम को शुरू किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।